माह सियाम के बाद ईद उल फित्र का इनाम। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद की अदायगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान और यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में ईद उल फित्र कल मनाई जाए। ऐ मुसलमानों, ईद मुबारक। अल्लाह हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए। दुनिया में इंसान जो भी करेगा उसका बदला क़यामत के दिन उसको ज़रूर मिलेगा। मस्जिद उल हराम के ख़तीब शेख सालेह बिन हमीद का खुतबा ईद। नमाज ईद के इज्तिमात के बाद अरब ममालिक में मसाजिद के बाहर तहफ़ की तक़सीम। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी भी आज ईद उल फित्र मना रही है। कराची के इलाके सदर में बोहरी बिरादरी ने नमाज ईद अदा की। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। समंदर पार पाकिस्तानियों और मुस्लिम भाई बहनों को खुशियों और रहमतों भरी ईद उल फित्र मुबारक हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा कि अल्लाह करीम हमारी इबादत कबूल और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। खुशियों भरी ईद करीब आई तो चेहरे खिल उठे। ख़वातीन सजने संवरने में मगन। मर्द हजरात को भी पसंद के जूतों, पेशावरी चप्पल और बास्केट की तलाश। बच्चा पार्टी की भी मनपसंद अशिया की ख़रीदारी के लिए फरमाइशें। बाज़ारों में रश। महंगाई सफ़ेद पोश तबके की ईद की खुशियाँ खा गई। कराची के दुकानदारों ने मौजूदा सीज़न का मुल्की तारीख का बदतरीन सीज़न करार दे दिया। ताजरों का कहना है कि इस बार ईद शॉपिंग कोरोना सीज़न के दौरान की गई शॉपिंग से भी कम है। शहर क़ाइद में अब तक सिर्फ 20 अरब रुपए की ख़रीदारी हुई। ईद का मज़ा अपनों में। कराची, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों से परदेशियों की आबाई इलाकों को रवानगी। लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों को ज़ायद किरायों का शिकवा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात शाही महल में हुई। पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल पर तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के लिए पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि रूस से आने वाला पहला कार्गो मई में कराची बंदरगाह पर लगकर अदाज होगा। तवक्को है कि रूस के खाम तेल की दरामदात यौमिया 1 लाख बैरल तक पहुँच जाएगी। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का अदालती हुक्म बरकरार। फैसला नहीं बदलेगा। मुज़ाकरात में हट धर्मी नहीं हो सकती। इलेक्शन एक दिन करवाने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। NJUI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमाओं ने अदालत में मौक़िफ़ पेश कर दिया। चीफ जस्टिस का लचक दिखाने का मशवरा। हुकूमती दरख्वास्त पर 27 अप्रैल तक मज़ीद मुशावरत की मोहलत। अदालती हिदायत पर मुज़ाकरात से हुक्मरान इत्तेहाद ने साफ इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। किसी भी इदारे की पंचायत कबूल नहीं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाना 1 यूनिट की साजिश है। मामले का हल ना निकला तो वफाक और जमहूरियत को ख़तरात लाहिक हो जाएंगे। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती जबर को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वज़ाहत करे वो अदालत है या पंचायत। पहले बंदूक के साए तले और अब हथौड़े के सामने मुज़ाकरात का कहा जा रहा है। मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं कि PDM से राब्ता नहीं चाहते हैं कि मामला अदालत के सामने हो। G20 इजलास की नाकामी पर भारत के पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश। 3 बजे के करीब राजौरी में फौजी ट्रक में आग से 4 फौजियों की हलाकत की वजह आसमानी बिजली करार। शाम 6 बजे दहशतगर्दों के हमले का दावा। 7 बजे के बाद मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। कश्मीर की मतनाज़ हैसियत, मुमकिन एहतजाज और अमन व अमान की सूरत हाल पर भारत खौफजदा।
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی 85ویں برسی۔ مفکر پاکستان نے 1930 میں علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کی اپیل پر سوڈان کی باغی پیرا ملٹری فورسز 3 دنوں کی فائر بندی پر رضامند۔ فوج کے سربراہ البرہان کا کہنا ہے کہ بغاوت پر قابو پا لیا جائے گا۔ خانہ جنگی کے دوران اب تک 270 افراد ہلاک اور 2600 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سفارت خانے دوبارہ کھولنے اور تعلقات کو مزید فروغ دینے سے متعلق امور پر بات چیت۔ ٹویٹر کے مالک اور سربراہ ایلن مسک کے حکم پر عمل درآمد۔ کئی اہم شخصیات کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹا دیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلو ٹک صاف۔ شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، ڈونلڈ ٹرمپ، کرسٹیانو رونالڈو کے نام کے سامنے سے بھی بلو ٹک ہٹا دیا گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 بارش اور ژالہ باری کے باعث منسوخ۔ گراؤنڈ پر اولوں کا قالین بچھ گیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 18.5 اوور میں 5 وکٹوں پر 164 رنز بنائے۔ 5 T20 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-1 کی برتری حاصل۔ اور آرنولڈ شوازنیگر کی پھر فلمی دنیا میں واپسی۔ خفیہ ایجنٹ کے مشن پر اپنی نیٹ فلکس سیریز فوبا کی پہلی قسط 25 مئی کو پیش کی جائے گی۔